Am I audible and visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, क्या बोले हो? बोल रहे हो अमूल? No, sir. चलिए, अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, जो कि कंसिस्टेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है इस कैटेगरी में। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हम लोग देखेंगे, इतने सारे टेस्टों में कंसिस्टेंसी टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों आप देखेंगे इसका यूज। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी और फाइननेस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज सीमेंट वो बेस्ड हैं कंसिस्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी और फाइननेस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज सीमेंट के अंदर है, सब बेस्ड है कंसिस्टेंसी के ऊपर ही, सारे के सारे टेस्ट। आप इसको देखेंगे व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, क्यों और इम्पोर्टेंट है ये। आप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट देखिए इस टेस्ट को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको समझिए। इस चीज़ को बहुत ईजी है, इजीली समझ जाइएगा क्या होता है, कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं। आपको हर टेस्ट, अब देखिए आपने पता है क्या पूछेगा। ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको एग्जाम छोड़िए, इंटरव्यू छोड़िए, हर जगह आपसे ये पूछेगा कि आपको मैंने अगर यह टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास 3 टेस्ट है, इनिशियल सेटिंग करना है, फाइनल सेटिंग करना है, या आपको मैंने बोल दिया नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकाल दो, या मैंने बोला साउंडनेस टेस्ट करना है, तो आप इन सब में सबसे पहले कौन सा टेस्ट करोगे? कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी का टेस्ट पहले करोगे। इसके बिना तुम कोई सा भी अपना दूसरा टेस्ट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी। अब मतलब कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है बताओ? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कैन एनीवन एक्सप्लेन अपार्ट फ्रॉम विवेक? मैंने पहले बोला जैसा परफॉर्मेंस बेटर रहना चाहिए। विवेक को छोड़ के और बोलिए सर, प्रशांत बोलिए, जिसका क्या होता है परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहता है। परफॉर्मेंस तो बेटर होता है। क्या बेटर होता है, किससे बेटर होता है? ये कोई पैरामीटर थोड़ी है। परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्या बेटर होता है? सीमेंट में कितना पानी मिलाएंगे जो इफेक्टिव हो काम करे, उसको कंसिस्टेंसी ठीक है, कहते आप हैं। कुछ हद तक ठीक है, बिल्कुल सही, आप कुछ हद तक सही है। स्टेटस पर 35 में आना चाहिए। क्या 35 मतलब रीडिंग 35 mm में आना चाहिए विकेट एपरेटस पर। कैसा 35 mm? क्या है 35 mm? ये आप समझ सकते हैं? जब जितना पानी मिलाने के बाद 30 विकेट एपरेटस पर 35 mm रीडिंग आना चाहिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या 35 mm कैसे है, कहाँ से रीडिंग? विकेट एपरेटस हम पूछ रहे हैं कहाँ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बॉटम से। बॉटम से। चलिए ठीक है, समझिए इसको। आप सुनिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मैं समझाऊंगा, अच्छे सुनिएगा। कुछ बॉटम से नहीं करते, दो सुनिए ध्यान से, कहाँ कैसे करते हैं। ये विवेक सुनिए, मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी होता है, सिंपल सी भाषा है, वर्केबिलिटी। नाम सुना वर्केबिलिटी? अब मैं इस बार कॉन्क्रीट पे आने वाला हूँ, उसके बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे क्या डिजाइन मिक्स करते हैं, कैसे वॉल्यूम मिक्स करते हैं, पूरा मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाए इस चीज को। ये समझिए एक तरह से अभी की भाषा में वर्केबिलिटी। आप समझ रहे हैं कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? एक तरह से वर्केबिलिटी यानी आप कंक्रीट के साथ, सॉरी सीमेंट के साथ आप क्या कर सकते हो? मिक्सिंग कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो और फिनिश कर सकते हो उसके वर्क को। यही सब हमारा क्या बताता है, ये कंसिस्टेंसी के अंदर ही आ जाएगा ना, ये सब चीज आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब मैं बता रहा हूँ, देखिए अब इस टेस्ट को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसको समझिएगा अच्छे से, बहुत ईजी भी है। अगर नहीं समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा आपको आगे का। आप एक क्वेश्चन डिजाइन में सब में दिक्कत डालेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेस्ट को हमें फाइंड आउट करने की, ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस, यानी हम क्या निकालते हैं इसके, हम कंसिस्टेंसी टेस्ट से। इसको हम इसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे बताइए बच्चों, कौन सा कोड यूज करेंगे एज पर 4031 IS 4031, एज पर IS 4031। ये याद रखिएगा कोड, मैं इतना बार बोल रहा हूँ आपके दिमाग में शायद सेट ही हो गया होगा आपको ये कोड। कहता है इन ऑर्डर टू फाइनल इससे हम क्या निकालते हैं कंसिस्टेंसी से। इससे हम इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, है ना। फाइनल सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। देखो साउंडनेस की भी बात कर दिया। एंड पैरामीटर टर्म स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, यानी इस सब को निकालने के लिए, इनिशियल फाइनल साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ये सारा चीज निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। अब वो कंसिस्टेंसी होता क्या है?
वही आपको बता रहा हूँ, ये जो है मतलब आप इस वाटर, अब सिंपल सी बात है, अगर कंसिस्टेंसी मतलब क्या, अगर आपने पानी अगर आपने ज़्यादा मिला दिया वो भी नुकसानदेह है, अगर पानी कम मिला वो भी नुकसानदेह है कि नहीं। अगर आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आटा है, आटा जब मारते हो, आटा में अगर पानी ज़्यादा तो क्या हो जाता है बताओ, क्या हो जाता है, आप उसके साथ रोटी बना पाओगे? नहीं सर, ज़्यादा अगर अगर कम हो गया, अगर अगर कम हो गया पानी, क्या वो भी रोटी बन पाएगा ठीक से? नो सर। नो हार्ड हो जाएगा। आप अब वहाँ पे क्या है, आप एक परफेक्ट, आपको एक क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आप उतना पानी को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर लेते हो, स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी ले आते हो एक तरह से। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उसके ऊपर आप लाते हो। लेकिन यहाँ मैं देखूँगा कैसे कंसिस्टेंसी को लाते हैं सीमेंट के अंदर में। अभी जनरली बातें जो भी होंगी सबके सब किसको लेकर होंगी, ओपीसी को लेकर, याद रखिएगा, सबके सब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। सारी चीज जनरल बात है वो किसी को होगी। अब देखिए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट विच परमिट्स, इसके लिए हम कौन सा apparatus यूज करते हैं, विकेट apparatus। याद रखिए, कंसिस्टेंसी निकालने कौन सा apparatus यूज करते हैं, विकेट apparatus। और एयर परमिट, सॉरी, हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्या कह रहे हैं इसको, स्पेसिफिक अपनी ये जो निकालने के लिए फाइनेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्लेंड लेंस ईयर, है ना। और याद रखिए कि सब पूछ लेता है, सब क्वेश्चन एग्जाम ऑब्जेक्टिव को पूछ लेगा इस टाइप का। तो विकेट एपरेटस आपको यूज करते हैं जिसका डाया होता है 10 mm का और इसकी हाइट होती है 50 mm की। विकेट एपरेटस की, मैं एपरेटस की बात कर रहा हूँ। और ये एपरेटस का आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये जो एपरेटस का पूरा स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा IS 5513 से मिलेगा, IS 5513 1996। इसका पूरा एपरेटस का सेटअप उसके अंदर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया ना, हर कोड का सेटअप सब चीज़ है, हर एपरेटस का सारा चीज़ के अंदर दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन। IS 5513 इसका है, वहाँ से आप इसका पूरा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इस कोड का। अब दूसरा चीज़, ये जो एपरेटस है हमारा, इसका जो डाया होती है, जो विकेट एपरेटस का, उसकी डाया है 10 mm की और हाइट है उसमें 50 mm की। ये हम बात करें कंसिस्टेंसी का। और देखिए, इसमें जो आप इसमें क्या करते हो, इसको ऊपर से फ्री फॉल होने देते हो, जो कि पेनिट्रेट करता है मोल्ड में, मोल्ड के अंदर में। मोल्ड में जिसकी डेप्थ होती है ऊपर से 33 से 35 mm टॉप से, याद रखिएगा 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप और 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम। अब इसको हम समझने के लिए जनरल से पहले इसको ये देखिए, यहाँ से रेफर कीजिए, समझ जाइए कहानी। इसकी डाया होती है 80 mm की और उसकी जो डेप्थ होती है कितना है, 40 mm की है। अब मैं बात करूँ, ये आपके प्लंजर है, यहाँ पर सेटअप एपरेटस इसको इस पर लगा हुआ, इसके अंदर मोल्ड है, इसको भाई मोल्ड अपना सर्कुलर शेप में होगा, ये आप मुझे बस साइड से सपोर्ट है ये, हाँ, ये आपका सपोर्ट है, ये सब साइड सपोर्ट है, इसको नहीं, बस आपको समझिए सर्कुलर डाया ऐसा है, ठीक है। ये जो प्लंजर आपका यहाँ पर है, ये प्लंजर इसमें प्रीफॉल होता है, ये जब ऊपर से प्रीफॉल करेगा, ये आपका 30 से 35 यानी 33 से 35 होना चाहिए, कहाँ से, टॉप से, यानी पेनिट्रेट होना चाहिए मोल्ड के अंदर में। 33 to 35 फ्रॉम टॉप। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, जब 33 to 35 फ्रॉम टॉप होगा, बच्चों बताइए आप लोग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब ऊपर से अपना प्लंजर गया, मान लो 33 है ऊपर से, तो नीचे से कितना बच रहा होगा, क्योंकि हाइट पूरी 40 है, कितना नीचे से बच रहा होगा, 7 बच रहा होगा। अगर यही 35, अगर आपका रेंज है 33 to 35, अगर ऊपर से 35 होगा तो नीचे से कितना बच रहा होगा, 5 और ये चीज यहाँ लिखा हुआ है कि 33 to 35 है, कहाँ से, टॉप से, और नीचे से कितना हो जाएगा, 5 to 7, और 5 to 7 कहाँ के, प्रशांत समझिए कहानी, प्रशांत समझिए क्या कहानी थी, यस सर। क्लियर है। 33 to 33 to 35 फ्रॉम टॉप, प्लंजर का आपको ऊपर से पेनिट्रेट करता हो, नीचे से कितना होता है, 5 to 7। याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन घुमा देगा, बोलेगा फ्रॉम द टॉप कितना है, वहां पे दोनों रेंज दिया होगा, 33 to 35 भी रहेगा, 5 to 7 भी रहेगा, बच्चे पता चलेगा 5 to 7 ही मार के आ जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, टॉप से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टॉप से पेनिट्रेट कितना चाहिए, देखो टॉप से कितना होगा बताइए, 33 to 35, ठीक है, और बॉटम से आपका होगा 5 to 7, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर में, समझिए इस टेस्ट के अंदर आपको, इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से 500 ग्राम का सीमेंट लेते हैं, ठीक है, 500 ग्राम का सीमेंट लेते हैं, 500 ग्राम सीमेंट लेकर उसके हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं वाटर। वाटर कितना मिक्स करते हैं, 25% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ फर्स्ट, हम जब फर्स्ट ट्रायल जब करते हैं उसमें से हम उसका 24% लेते हैं, तो 24% कितना होगा 500 ग्राम का, बताइए कितना होगा, 500 ग्राम सीमेंट लिए, उस पर हम उसका 24% लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो ओपीसी का कंसिस्टेंसी निकल कर आता है, जो कि हमारा रेंज होता है 25 से 35 डिग्री, 35% के बीच में, 25 to 35% के बीच में हमें पता है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 25% की 35% के बीच में निकल के आती है। तो हम एक रेंज ऐसा लेते हैं जो 24 से स्टार्ट करेंगे, तो हम वहाँ से चेक करना शुरू कर देंगे, हर
वाटर कंटेंट पे वहाँ पे सेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कंसिस्टेंसी कितना मेरा आ रहा है। बात समझ रहे हो आप लोग? आप स्टार्ट Yes, करोगे sir. 24 से, 24% इनिशियल हमने ऐड किया, 500 ग्राम का 24% कितना होगा? 120 ग्राम. 120 ग्राम। आपने 120 ग्राम क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड किया उसके अंदर मिक्स करने के लिए। 120 ग्राम ही वाटर में आपको यू हैव टू डू एयर मिक्सिंग इन 120 ग्राम ऑफ वाटर। एंड आपको टाइम ड्यूरेशन भी ऐसा नहीं मिक्सिंग कर रहे हैं करते करते रात बिता दी मिक्सिंग करते करते, फॉर ओनली 3 to 5 minutes, and time allowed is only you have to take a stopwatch and you have to start it with a stopwatch and the time will be of 3 to 5 minute duration. Got it? आपको 3 से 5 मिनट तक उसको मिक्सिंग करना है। You have to take that sample, the mixed cemented portion, and the plunger is already set up and everything is set up in the apparatus is set up, और मोल्ड के अंदर आपको जाकर उसको फिल कर देना है। मोल्ड के अंदर फिल करने के बाद आप फिर क्या करोगे, ऊपर से ये जो प्लंजर आप जो देख रहे हो 10 mm डाया का और आपका हाइट उसका 50 mm है विकेट apparatus का, ऊपर से उसको आप नीचे गिराओगे। वो जब पेनिट्रेट कर जाएगा 30 से 35 33 to 35 क्या ये रेंज देखिए, 33 to 35, जब 33 से 35 टॉप से या फिर 5 से 7 बॉटम से, तो आप समझ जाना आपका जो कंसिस्टेंसी है वो रिक्वायर्ड डिजायर्ड कंसिस्टेंसी आपने अचीव कर दिया। अगर आपका इतना नहीं आ रहा है, सपोज आपने पानी मिलाया 24%, आपका कंसिस्टेंसी आ रहा है 18, क्या आपको पानी और मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा मिलाना पड़ेगा? पानी और मिलाना पड़ेगा ना थोड़ा उसके अंदर। पानी कंसिस्टेंसी कम आ रही है, पानी आपको और मिलाना पड़ेगी। मतलब आपको टेस्ट फिर से रिपीट करना है, फिर से वैसे मिक्स बनाइए, पानी का परसेंटेज को बढ़ाइए। ये कब तक करना है? जब तक कि आपको एक डिजायर्ड कंसिस्टेंसी आए। अब डिजायर्ड कंसिस्टेंसी कब तक आएगी आपकी? जब आपकी पेनिट्रेशन आपको बताएगी कि आपकी कंसिस्टेंसी आई है कि नहीं आई। बात समझ रहे हो? आपके 33 to 35 रेंज ही बताइए आपके देखिए इसमें क्या होता है ना apparatus के अंदर में, यहाँ apparatus में यहाँ पर लगा होता है ऊपर में पूरा रीडिंग, यहाँ से या नीचे से 0 से मार्किंग स्टार्ट होता है, 0 से आपका 40 तक यहाँ पर रहेगा, इसमें 0 1 2 3 4 सब रहेगा। आप यहीं से जब पेनिट्रेट करेंगे ना वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। निडल यहाँ से नीचे आएगा, प्लंजर इसको कहते हैं, प्लंजर। ठीक है, आप समझिए इस बात को क्या है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ मेंशन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इस टेस्ट को कैरी जब परफॉर्म करते हैं हम लोग, हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ये आपको मैंने सुबह में बताया था, मॉर्निंग क्लास में 27 का क्यों रखते हैं। और ह्यूमिडिटी जो हमारा होता है 65 ± 5 डिग्री % का होना चाहिए, 65 ± 5, और टेम्परेचर आपका 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो हमारा जो ह्यूमिडिटी है इसको मेजर कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी को? ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ये आपको एफएम में भी पढ़ना है। किससे मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर. शाबाश, गुड। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, टेम्परेचर कितना होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी हमारा 65 आपका ±5 डिग्री 5% होता है। अब देखिए यहाँ पर इस टेस्ट का हमारा पर्पस क्यों था, हमने क्यों ये टेस्ट किया, ये टेस्ट करने की जरूरत क्या थी? ये टेस्ट हमें बताता है कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, यानी कितना हमें पानी चाहिए। भाई आपको मैं बोल दूँ भाई सीमेंट का पेस्ट बना के ले आओ, कोई बच्चा क्या अपने मन के हिसाब से उसके जो उसके दिमाग में होगा वही बना के लाएगा ना। लेकिन आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपने लाया नहीं बनाकर। अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपको निकालना है, मतलब आप बना के मोल्ड के अंदर फिल करो, आपका जो पेनिट्रेट होगा, जो आपका जो 10 mm का डाया का प्लंजर है वो पेनिट्रेट कर जाएगा 32 to 35 mm फ्रॉम टॉप या 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। आप समझना आपके सीमेंट अपनी कंसिस्टेंसी को अचीव कर लीजिए। आपको टेस्ट वही प्रूव करना, वही आप रिपोर्ट करोगे हमारी कंसिस्टेंसी इतना परसेंट है। जनरली ओपीसी की जो निकल के आती है 25 से 35% निकल के आती है। जब हम लोग जब टेस्ट किया करते थे ओपीसी वगैरह का 29-30% एक रफ आइडिया रहता है, 30 के आसपास आ जाता है उसका ओपीसी वगैरह का। तो सबका अलग अलग है, ये याद रखना। ओपीसी की बात कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है ये रेंज को। रेंज आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि आपने क्या किया, 24% पहले टाइम में पानी मिलाया, 500 ग्राम का सीमेंट वेट लेंगे, पानी मिलाया 24% बाई वेट ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं उसका। अब फर्स्ट ट्राई, फिर ये आपने पेस्ट को फिल किया मोल्ड के अंदर, एंड देन द डेप्थ ऑफ प्लंजर मोल्ड में रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया। अगर ये नहीं हुआ, मान लो डेप्थ हमारा डिजायर्ड डेप्थ 33 से 35 नहीं आया, फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे, 24% से बढ़ाएंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे जहाँ पे भी आएगा उसको रिकॉर्ड कर देंगे हमारे लिए कंसिस्टेंसी कितने पे आ गई। अब देखिए ये जो वाटर कंटेंट जो रिकॉर्ड होता है उसको हम टर्म करते हैं एज पी। हम क्या रिपोर्ट करते हैं, एज पी रिपोर्ट करते हैं, एज पी, यानी वाटर कंटेंट जो हमारा है उसको हम बोल देते हैं कि हमारा, उसको हम टर्म करते हैं पी। अब देखिए कैसे इसको आगे समझेंगे। पहला टेस्ट को जो हम जो है हर डिफरेंट वाटर कंटेंट पे रिपीट करते रहते हैं इस एक्सटेंट तक, ताकि जो पेनिट्रेशन जो मेरा है 33 to 35 फ्रॉम टॉप हमारा ऑब्जर्व न हो जाए, तब तक हम टेस्ट को रिपीट करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे वाटर कंटेंट हमें क्या किया, पहले 24% डाला, मेरा पेनिट्रेशन कितना है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 20 mm आ गया। जब 26 किया फिर 25 आया, फिर 27 किया फिर 30 आ गया,
क्या ये मेरा डिजायर अभी आ रहा है, क्या कंसिस्टेंसी मेरा अभी आया अभी तक? क्या बच्चों आया है कि नहीं अभी तक कंसिस्टेंसी? नो सर। जब मैंने फिर प्रेजेंटेशन, जब मान लो कुछ वाटर आप मुझे आप मुझे ये मान लो यहाँ पर 29 हो गया, 30 हो गया, कोई सा भी वैल्यूज हो गया, उस वैल्यूज पे हमें अगर 33 to 35 आ गया तो आप रिपोर्ट कर दो कि हमारा ये इतना कंसिस्टेंसी आ रहा है, 27, 30 जो भी वैल्यूज आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से एक टेस्ट हमारा ये तो आपको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से आपको क्या निकालना था बताओ? अब आप लोग बताओ कंसिस्टेंसी क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम पता लगाना। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी तो ठीक है, वो तो निकालेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम सब निकालेंगे इससे, लेकिन कंसिस्टेंसी से हमें पता चल जाता है कि कितने मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है ताकि सीमेंट पेस्ट एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का बने। बात समझ रहे हो? ये मेन पर्पस है, कितना रिक्वायर्ड हमें चाहिए वाटर कंटेंट टू मेक सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, दिस इज द मेन पर्पस। ठीक है, ये टेस्ट हमने कर लिया। अब अगला टेस्ट हम देखते हैं इसके अंदर। अब इसी के अंदर जो हमारा दूसरा टेस्ट इसी से होगा, तो हम देखेंगे अगला वहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सेटिंग टाइम टेस्ट। ये हमने कौन सा टेस्ट किया था? ये हमने टेस्ट किया था कंसिस्टेंसी टेस्ट, याद रखिएगा ये अलग टेस्ट है और ये अपना अलग टेस्ट है, लेकिन इसका सारा काम आपको ऊपर से यूज होगा। देखिए इसको भी हम कोड यूज करते हैं इसके लिए भी, IS4031 इज अ कोड यूज फॉर दिस पर्पस ऑल्सो। दिस टेस्ट इज परफॉर्म, ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। ये आप पता कर लेते हो कि भैया सीमेंट हमारा कितना डिटोरेट हो रहा है, उसका आप क्या क्वालिटी है सब आप पता कर लेते हो स्टोरेज होने की वजह से, ये हम सेटिंग टाइम से पता करते हैं। अब बताओ इस टेस्ट को जब आपने कैरिड आउट किया था फील्ड के अंदर, जब फील्ड टेस्ट किया था, कौन सा टेस्ट वहाँ पे किया था इसके कंपेरिजन में? इस टेस्ट देखो हम लोग बताया था शुरू में ही, आप दो टेस्ट करोगे, एक लैब टेस्ट होगा, एक फील्ड टेस्ट होगा। फील्ड टेस्ट विल भी आपको वहाँ पे फील्ड टेस्ट को करना, वहाँ पे क्या है मैंने क्या बताया था, लैब टेस्ट को समझना मुश्किल है, मतलब समझना इजी है लेकिन उसको करना मुश्किल है लैब टेस्ट को, लेकिन फील्ड टेस्ट को आप क्या है समझ लोगे लेकिन करना मुश्किल हो जाएगा। आप फील्ड टेस्ट में क्या होता है आपको, जैसा आप सिंपल आपको बताया था ना, लैब टेस्ट के अंदर आपको क्या डेटा रहेगा, आप डेटा से समझ लोगे हाँ भैया सही है, इतना रिजल्ट आ जाएगा, 27%, 29% आप रिपोर्ट कर दोगे, समझ जाओगे। लेकिन उस टेस्ट में जब इंस्ट्रूमेंट देंगे ना तो आप कर नहीं पाओगे, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ बताया था फील्ड टेस्ट के अंदर में, फील्ड टेस्ट में आपको सेम अगर सीमेंट का बैग दें, आप वहाँ पर क्या, आप वहाँ पर उसको लगेगा कि सब ईजी है, सब समझ में आ रहा है, समझ आ तो जाएगा, लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल का वो एक्सपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपने इस टेस्ट को फील्ड में क्या किया था, आपने चेक किया था उसके लम्स वगैरह फॉर्मेशन हो रहे थे, लम्स वगैरह फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा था, सेट हो रहा था सीमेंट, इसका मतलब तो आप सीमेंट के अंदर डालते हो ना, कहते हो ना कि लम्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए बैग के अंदर में, ये पढ़ते हो नहीं पढ़ते टेस्ट के अंदर में, लम्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए टेस्ट के अंदर, आपके बैग के अंदर में सीमेंट का, वही चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट करते हो, उस चीज़ को हम सेटिंग टाइम में यहाँ पे करते हैं। वही अगर लम्स फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज की बात कर रहा है, स्टोरेज की वजह से लम्स का फॉर्मेशन होने लगता है सीमेंट के अंदर, ये चीज़ है। अब देखिए ये टेस्ट हम लोग सेटिंग टाइम करते हैं दो तरीके से, दो इसमें दो पार्ट में क्लासिफाइड है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, इसमें दो हमको निकालना होता है, इनिशियल एंड फाइनल बोथ वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, आप उस इंस्टेंट से जब पानी सीमेंट के अंदर मिलाया है और जैसे सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दिया, उस टाइम तक आप उसको रेफर कर देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। यानी इंस्टेंट पानी आपने ऐड किया सीमेंट के अंदर में और सीमेंट जो अपना है प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दिया, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू कर देगा। फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होगा, रेफर किसको करते हैं, ये मेजर होता है इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू सीमेंट, यानी जहां से सीमेंट अपनी कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से अपने प्लास्टिसिटी को लूज कर जाता है और सीमेंट यहाँ से अपना हार्डनेस को अटेन करना अचीव कर जाता है, यानी सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है यहाँ से फाइनल सेटिंग टाइम का। अब मुझे ये बताओ आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी लो या हाई? लो सर। क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम? हाई। हाई। इनिशियल सेटिंग टाइम सफिशिएंट होना चाहिए जिसमें हम लोग उसका वर्क कर सकें। वही वही देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम लो होना चाहिए। यार मुझे ये बताओ अगर मैंने लो कर दिया इनिशियल सेटिंग टाइम, तुम खुद मुझे बताओ अगर घटा के 5 मिनट कर दे क्या तुम उधर काम कर पाओगे सीमेंट के साथ? नो सर। कौन बोला था लो होगा, अभी मंजू बोला था। यस सर। आप बताओ आप सीमेंट को अगर इनिशियल सेटिंग टाइम को कम कर दोगे क्या आप उसके साथ आप वर्क कर पाओगे सीमेंट के साथ? नहीं सर, आदमी जम जाएगा उसी में। तो फिर कैसे तुम बोल रहे हो तुम कर लेंगे लोग? इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। अच्छा। आपने सुना होगा, इस
इसलिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, शुगर को भी एज रिटार्डर यूज करते हैं, पता है कि नहीं आप लोग को? पता नहीं यस, शुगर स्टार्च। शुगर स्टार्च ये सबको हम एज अ रिटार्डर यूज करते हैं। रिटार्डर सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते इंक्रीज कर देते। चलिए इसलिए हम कह रहे हैं, इसको सुनिए ध्यान से। चलिए वो हम दिखाएंगे, वो बताएंगे आपको। जब एडमिक्सचर थोड़ा छोटा सा टॉपिक, हालांकि पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एडमिक्सचर छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको समझा दूंगा, इमीडिएट बस रीड आउट कर दूंगा ताकि आपको आइडिया रहेगा। उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। बताइए ये कौन टाइप का एडमिक्सचर्स है, ये कौन सा एडमिक्सचर्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला था आपको, जब इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं, आप देखिए इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इस टेस्ट को कैसे करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब कोई बाउंड्री नहीं है बिटवीन इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, कोई बाउंड्री नहीं है इन दोनों के बीच में। हाँ भैया, इनिशियल सेटिंग टाइम अभी स्टार्ट हुई, मान लो आधा घंटा है, फाइनल सेटिंग टाइम तुरंत स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आप समझ लो, ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। हम इसको टेस्ट करके ही पता कर पाते हैं इस चीज़ को। देखो टेस्ट में कैसे करेंगे, इस टेस्ट को इनिशियल सेटिंग में समझो। इस टेस्ट को, इसमें भी सेम, कितने ग्राम सैंपल लेंगे, 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेकन, और इसको मिक्स करते हैं 0.85 पी, यानी 85% ऑफ द वाटर प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, यानी 85% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, यानी 85% ऑफ पी। मैंने बताया था, सपोज मेरी कंसिस्टेंसी आई थी 30, कितनी आई थी, सपोज मेरी कंसिस्टेंसी आई थी 30, मैंने उसको कहाँ से निकाला, आपको इससे पहले टेस्ट में बताया कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं। वही 500 ग्राम सैंपल लेते हैं, उसमें से हमने 24% बढ़ाया पानी, फिर 25 लाया, 26 लाया, ऐसे करते करते हमने वहाँ पर प्लंजर को सेट किया, इंसर्ट करते थे, पेनिट्रेट करते थे, जो ऊपर से 33 से 35 इंसर्ट होता था, हम रिपोर्ट करते थे भैया मेरा इतना है। तो मैं सपोज मेरा कंसिस्टेंसी आ गया 30, यहाँ पे बोल रहा है मैं यहाँ पे कितना लेना है मुझे, यहाँ पे मुझे लेना है 0.85 पी, यानी इन ऑर्डर टू परफॉर्म मिक्स्ड विद 0.85 पी, यानी 85% ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। मेरी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30 है, तो 0.85, 85% कितना हो जाएगा, 80 का 85% कितना हो जाएगा, 500 का ना सर? सॉरी 500 का। मैं सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पर जैसे आप इसके अंदर में आप ये जो पी जो निकला हुआ ना, ये जो पी है, आपको कितना टेस्ट, ये जो पी जो आपको होता है, ये पी क्या डिनोट कर रहा होता है, ये पी डिनोट कर रहा होता वाटर रिक्वायर्ड। है वाटर रिक्वायर्ड है। ये आपको ऑलरेडी आपने किसी का सीमेंट कंप्लीट आपने बना लिया था पहले। आपने पहले कितने का बनाया था, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी आई थी पहले, 24%। 24। तो एक रैंडम हमने डेटा लिया है, 24 पे आप मत जाओगे, 24 पे एक रैंडम डेटा है, 24 50% वही होता है हमारा, रिक्वायर्ड। मतलब एक रैंडम डेटा है वो हमारा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 24 पे एक रैंडम, देखो 24 ही नहीं आती है, समझो 24% से हम लाना स्टार्ट आप करने हो, तो आप 18 से कर लो, आप 16 से कर लो, 15 से कर लो, आपका जहाँ से मन। लेकिन जब हमें पता है, तो ओपीसी का हमने पहले से जो ऑलरेडी वर्क किया हुआ लैब के अंदर में 25 से 35 के बीच में ओपीसी का कंसिस्टेंसी आता है स्टैंडर्ड, तो हम फालतू का क्यों उसके अंदर पानी इतना कम मिलाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है बताओ, तो मतलब है। इसलिए हम 24 से कर लेते हैं, 24 से चलो एक रेंज। अब कई बार ग्राफ आपको एक आइडिया क्लियर होता जाएगा, चलो कितना 24 से कर लिया, 25 से क्लियर होता है, 26 पे आ जाए, होता है 27 पे आ जाए, तो 25 से 35 का रेंज है। इसलिए हमें नहीं पता, अगर आप सीधे 30 से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी निकल के आ जाएगी, समझ रहे हो बात को, उस रेंज में ही आपको करना होता है। ये इसलिए हम करते हैं, ये इस टेस्ट के अंदर में, ये वाला जो आपका इनिशियल काम की बात कर रहा हूँ, इस टेस्ट के अंदर में आपको यहाँ पे 0.85 पी, यानी आपको इसमें जो पानी मिलाते हो, जैसे आपने उसमें कितना 24% मिलाया था, इसमें 0.85 पी यानी 85% पानी रिक्वायर्ड होता है प्रिपेयर टू सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ, जो आपकी जो फाइलिंग जो निकली थी, यानी दैट की वैल्यू जो आपको एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, भैया इस इनिशियल सेटिंग के लिए जो निकालते हैं कितना परसेंट पानी हमें चाहिए होता है, यानी 85% रिक्वायर्ड। 85% रिक्वायर्ड, डायरेक्ट वैल्यूज ऐसे पूछेगा, 85% लेते हैं इनिशियल सेटिंग को, हमारा जो वहाँ सीधे इतना बात याद रखिएगा आप लोग। और फिर वही करते हैं, सेम पैरामीटर वैसे ही टेस्ट करते हैं, उसको लेके मटेरियल को मिक्स करते हैं, आई मीन सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, जो तेज मोटार है, जो भी हमारा मोटार होता है, सीमेंट का पेस्ट होता है, उसको ले आके आप इसके अंदर डालते हैं, सेम उसी मोल्ड के अंदर फिल करते हैं, ठीक वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कंसिस्टेंसी में टेस्ट किया था वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा डिटेल होगा, स्क्वायर डिटेल होगा, और साइज की कितनी हो जाएगी, 1 mm की हो जाएगी साइज, ठीक होगी 1 mm की। और ये भी जो पेनिट्रेट होना चाहिए, 33 से 35 ही पेनिट्रेट होना चाहिए उसके अंदर में भी, इसका भी पेनिट्रेशन कितना है, 33 to 35 ही इसका भी है। जैसे आपने सेम वैसे किया, बस यहाँ पे आपने साइज चेंज कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नीडल आ गया है, और उसका साइज कितना है 1 mm की स्क्वायर नीडल की साइज 1 mm, दैट विल पेनिट्रेट इनटू द मोल्ड, एंड डिस्टेंस वही है, फ्रॉम द टॉप से 33 to 35 और बॉटम से 5 से 7 mm का होगा। ये आपको याद रखना है इनिशियल सेटिंग टाइम में। अब देखो
फाइनल सेटिंग टाइम में जब हम करते हैं, यहाँ पे फिर मेरा चेंज होगा, यहाँ पर हमारा जो नीडल होता है उसका साइज चेंज हो जाएगा। और फाइनल सेटिंग टाइम में जब हम रेफर करते हैं, जहाँ पर नीडल जो होता है, एक नीडल होता है, मान लो सेंटर है, उसके अंदर सेंटर नीडल भी होता है, ये नीडल भी है उसके अंदर में, सेंटर में नीडल भी रहता है, नीडल भी होगा और इसका कॉलर होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। देखो दिखाते हैं इसको, देख लो बेहतर रहेगा, बताने से अच्छा है। हाँ अच्छा ये दिख रहा है आप लोग को? ये शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, ये दिख रहा है इस टाइप का यस सर। अटैचमेंट दिख रहा है ये वाला? ऐसे ऐसे ही अटैचमेंट होता है इसमें। देखो इनिशियल में हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं 1 mm का। आर यू सीइंग दिस नीडल? For the final setup we are using this type of setup। इसमें क्या होता है, एनुलर रिंग होता है विच ऑफ 5 mm और इसके अंदर एक नीडल भी होता है, वो नीडल। अब देखो क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है, देखो इस टेस्ट को। ये जो टेस्ट करते हैं इसके अंदर में एनुलर रिंग जो होता है, जो कि इसमें क्या करेगा, वो इंप्रेशन बना देगा। मान लो सीमेंट का पेस्ट बनाया आपने, मोल्ड के अंदर फिल किया, ये जो मोल्ड था, इसी मोल्ड में आपने इस मोड में आपने फिल किया। देखो यहाँ पे सब सेटअप यहाँ पे दिया हुआ, देखो प्लंजर का भी है, इससे आपने कंसिस्टेंसी निकाल दिया, इससे इससे आपने क्या निकाला, फाइनल निकाला, इससे आपने कौन सा टेस्ट निकाला, इनिशियल निकाला। देख रहे हो 3 टाइप का सेटअप, देख पा रहे हो? यहीं पे देखो, यहाँ पे मार्किंग क्या होता है, इस पे पूरा मार्किंग क्या होता है, जीरो से हिसाब देखो पूरा मार्क रहता है स्केल का प्लंजर ऊपर से। अब देखो जब भी ऐसे टेस्ट करते हैं ना परफॉर्म, क्या करते हैं जैसे टेस्ट, आपको पहले यहाँ पे लाके सीमेंट को पूरे इसके लेवल, ये जो नीचे जब रिंग होगा, रिंग के सरफेस पर लाके पूरे इस सरफेस पे लाके टच करते हैं, फिल करने के बाद मोटर को जो भी बाहर है उसको लेवल कर देते हैं, और यहाँ पे लाके इसको सरफेस को जस्ट टच करते हैं इन सब के सरफेस को, फिर इसको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर हाइट से इतनी दूर से इसको गिरा दिया, बदला वो पेनिट्रेट कर जाएगा अपने ग्रेविटी की वजह से, वो इमीडिएट पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर में। इससे सरफेस को लाके उसको बिल्कुल टच करते हैं। आपने बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेशन टेस्ट किया होगा शायद, पेनिट्रेशन टेस्ट किया है बिटुमिन के अंदर में? नो सर। क्या होगा, यही डिप्लोमा वाले बच्चों ने क्या होगा, बिटुमिन के अंदर जो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस पे लाके जस्ट नीडल को टच करते हैं, बस यहाँ पे नीडल को भी जस्ट सरफेस पे लाके टच कर देना है, और फिर वहाँ से उसको फ्री फॉल अपने वेट के अकॉर्डिंग उसको गिरने देना है, ताकि वो इजीली पेनिट्रेट करे। अगर आप सोचो खुद हाइट से अगर उसको किसी चीज को ड्रॉप करोगे, वो तो काफी इमेंस इसके अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, वो तो जल्दी गिर जाएगा नीचे, समझ रहे हो ना? वो तो पूरा ही, वो तो आप टेस्ट कर ही नहीं पाओगे फिर रिकॉर्ड डेटा को, आप समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर में वही करते हो, ये फाइनल सेटिंग में इसको रेफर नीडल जो होता है उसमें सेंटर में होता है, ऐसे सेंटर होता है ये वाला। ये टेस्ट कब बोलोगे, हाँ फाइनल सेटिंग टाइम हो गया सीमेंट के अंदर, जब रेफर, जब नीडल जो होता है और उसके सेंटर में जो एनुलर कॉलर होता है इज एबल टू मेक द इम्प्रेशन ओवर द मोल्ड, बट एनुलर कॉलर जो यहाँ पे जो कॉलर है ये वाला, इसका देखो इसका दाग आ जाएगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है अंदर वाला, इसका दाग आ जाएगा, बट इस जो बाहर जो एनुलर कॉलर इसको कहते हैं, कॉलर कहते हैं इसको, कॉलर कॉलर वहाँ पे दाग नहीं बना पाएगा, तब हम कह देंगे भैया हमारा सीमेंट फाइनल सेट हो गया। अब जैसे इसके लिए समझो कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे समझो 4 ओपीसी जो है हमारा पता है ऑलरेडी 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग कितना होता है ओपीसी के लिए 600 मिनट, यानी जिसको आप कन्वर्ट करोगे 10 घंटे के बराबर होता है। आप देखो यहाँ पे वही मैं बता, टाइप्स ऑफ टेस्ट, 3 टाइप का टेस्ट किया। कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी में जो हम यूज कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लंजर। क्योंकि 10 mm उसका डाया था, 10 mm डाया था, 50 mm उसकी केप थी, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। इसकी क्या है, 10 mm विकेट सेपरेटर्स में 10 mm डाया, एंड हाइट कितना था उसका, उसका डेप्थ कितना था, 50 mm का था। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, उसका पेनिट्रेशन उसका कितना करो, 10 mm का उसका डाया है। और यहाँ पे देखो ऐसा टाइप का उसका कुछ क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, यहाँ पर दिख रहा है क्रॉस सेक्शन। अच्छा भाई इनिशियल सेटिंग टाइम आप कर रहे हो, इनिशियल सेटिंग में कौन सा नीडल यूज कर रहे हो आप, ये क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, नीडल यूज करेंगे, और उसका साइज कितना होता है, हाँ उसका साइज कितना होगा, 1 mm का होगा। देखो यहाँ पे उसका उसका कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बनेगा, स्क्वायर जैसा इंडेंट मार्क बनेगा। अब जैसे वैसे आप जस्ट यूज करोगे फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, तो वहाँ पे क्या उसको एनुलर कॉलर विथ नीडल, कॉलर तो होगा ही, आपको दिखाया था अभी कॉलर कैसा शेप में था, और 5 mm का डाया होता है उसका, वही ऐसा होगा। और ये कॉलर का देखो ऐसे ऐसा उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जब आप सीमेंट के ऊपर उसमें जब क्या नाम है फिल करोगे, उसके ऊपर जब उसको गिराओगे उसके ऊपर ऐसा मार्क होगा। अब ये चीज समझ तो आ गई। अब लेकिन ये समझो यहाँ पे क्या क्या करा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने ये सपोज किया, मैंने पेस्ट फॉर्म की 0.85 की, ठीक है, मैंने 0.85 की पेस्ट फॉर्म किया और उसको मैंने फिल कर दिया मोल्ड के अंदर, ठीक है। फिर कॉलर को रिलीज करते हैं ऊपर से, यहाँ पे जो हमने टेस्ट करने को बोला था, हमने 0.85 का पी का बनाया और कॉलर को हमने रिलीज कर मोल्ड के अंदर भरा, और यहाँ से हमने कॉलर को रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज हुआ इसमें क्या होगा, कॉलर और यहाँ पे देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो टी इक्वल टू, यहाँ पर टाइम दे रखा हमने पूरा, यहाँ पर टी इक्वल टू यहाँ पूरा इतना सारा टाइम है, और यहाँ पे क्या है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बता रहे हैं यहाँ पर। सपोज 5 मिनट बाद मैंने टेस्ट करने के बाद
मोल्ड को भरने के बाद 5 मिनट बाद हमने टेस्ट किया तो 5 मिनट के बाद हमने जो देखा पेनिट्रेट कर गया मेरा 35 mm तक। क्या ये मेरी रिपोर्ट हो गई कि ये फाइनल सेटिंग टाइम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक बताओ? इसमें क्या हुआ, मेरा नीडल और कॉलर सब पेनिट्रेट कर गया अंदर में। क्या ये इसका फाइनल सेटिंग टाइम आएगा? क्या इसकी फाइनल सेटिंग टाइम आएगी? नहीं सर। नहीं है। चलो फिर हमने क्या किया, फिर हमने टेस्ट को क्या किया, उसको लेवल कर दिया, बराबर कर दिया। फिर हमने 30 मिनट चलो 5 घंटे के बाद हमने टेस्ट किया। अब मेरा जो हाइट ऑफ पेनिट्रेशन हो रहा है वो आ रहा है 1 mm। आपका जो हो रहा है जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो 1 mm आ रहा है। फिर हमने मतलब यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पेनिट्रेट फुल्ली पेनिट्रेट कर जा रहा है। क्या अभी भी आपका सेटिंग टाइम हुआ है क्या? हमारा नहीं हुआ है। अब देखिए No, sir. मैंने फिर टेस्ट को रिपीट किया 2 घंटे के बाद, मैंने लेवल कर दिया सरफेस को, फिर से टेस्ट को रिपीट किया 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद जब देखा हमने वही सेम प्रोसेस, सरफेस को स्मूथ किया और फिर वहाँ पे क्या किया, सरफेस को स्मूथ किया, लेवल कर दिया, फिर वहाँ से रिलीज किया ऊपर से वेट को असेंबली, फिर पेनिट्रेट को अंदर जाके रेडियल, और वहाँ पे जो रिंग है अब वहाँ पे क्या है, जीरो पेनिट्रेशन हो रहा है, पेनिट्रेशन तो नहीं हो रहा है बट कॉलर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, बट मोल्ड के अंदर वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मैंने क्या बताया था, ये कॉलर जब आपका पेनिट्रेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप टेस्ट को समझो, यहाँ पे स्टेटमेंट समझ जाओगे, वो भी समझ जाओगे क्या लिखा हुआ नीचे। कहता है सेंटर ऑफ एनुलर कॉलर इज एबल टू मेक द इम्प्रेशन, यानी एनुलर कॉलर जो है इसका जो सेंटर है ये तो इम्प्रेशन बना देगा, बट इसका इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए, साइड में जो एनुलर कॉलर है इसका नहीं आना चाहिए। बात समझ लो, सेंटर इसका इम्प्रेशन देगा जो नीडल अंदर में, बट इसके साइड में जो उसका इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए, बहुत लाइट इम्प्रेशन आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर आपने तो रिलीज किया इसको, लेकिन यहाँ पे क्या, ठीक है सेट अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, इम्प्रेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसका ये है, सपोज ये कॉलर का ये आ रहा है, इसमें इम्प्रेशन आ रहा है इसका भी, ये अभी भी सेट नहीं हुआ। फिर मैंने 10 घंटे के बाद सेम वही सर्फेस को लेवल किया, सब चीज़ किया, फिर मैंने उसको जब चेक किया ऐसे लेवल करके, अब देखोगे यहाँ पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा है, अब मोल्ड और मतलब मोल्ड के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, बट व्हेन आई लिफ्टेड द कॉलर, जब आप कॉलर को जब उठा रहे हो, देखना यहाँ पर ये जो है इसका कुछ ऐसा मार्क बन जाएगा, देखिए ऐसा लाइट लाइट, मतलब ये चारों साइड जो है ना बिल्कुल लाइट लाइट ऐसे समझ लो सर्कल है, ये बन नहीं पाता है मुझसे, ऐसे बन जाता है और बीच में से सेंटर मार्क, मतलब क्या, ये तो मार्क रहेगा लेकिन साइड से बिल्कुल लाइट लाइट मार्क रहेगा, मतलब टेंट मार्क, समझ जाना ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम यही है। यानी इसमें क्या, आप ये स्टेटमेंट को फिर से समझो कि आपका कब होता है फाइनल सेटिंग टाइम, जब आपका सेंटर ऑफ द एनुलर कॉलर इज एबल टू मेक द इम्प्रेशन, वो तो इम्प्रेशन बना देगा अपना काम, बट एनुअल कॉलर फेल्स टू डू सो, तो आपका बाहर का जो कॉलर है वो नहीं बना पाएगा। समझिए इस टेस्ट को, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखिए इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो आपको जो परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट का, कितना हमने बोला था, सप्लाई स्पेसिफाइड और यूनिटी जो हम रखते हैं इसका, मोल्ड की हम बात कर रहे हैं, यूनिटी जो पोर्शन ऑफ मोल्ड इज पैसेज से ±5 डिग्री, और लेबोरेटरी के अंदर कितना % मॉइस्चर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे पूछ लेगा टेम्परेचर हम परफॉर्म करते हैं स्टेज को 27+-2 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और मोल्ड का जो टेम्परेचर हम रखते हैं, जो ह्यूमिडिटी रखते हैं वहाँ पर 55+-5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, सॉरी परसेंट रखते हैं, और वहाँ लेबोरेटरी का कितना ह्यूमिडिटी रहता है, 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। अब ये आपको टेस्ट इसी पैरामीटर के अंदर में करना पड़ता है लैब के अंदर में। अब ये सब आपको जब आप लैब में परफॉर्म करोगे, ये तो अभी आपने बेसिक एक आइडिया से कैसे टेस्ट करते हैं इतना पता है कि कैसे हम गेजिंग करते हैं, वाटर का कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, आयरन सीमेंट का कैसे हम ऐड करते हैं 24% पानी से, कैसे कैसे वाटर को बढ़ाते हैं, तो हाउ वी आर रिपोर्टिंग, ये बेसिक आपको पता है, 0.85 पी क्या होता है, इतना बेसिक आपको मालूम है। अब ज़्यादा डिटेल में आपको लैब के अंदर जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे इस चीज़ को आप कर नहीं पाओगे, तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट टीडियस है इनिशियल में आपने, क्योंकि देखो इसके अंदर मिक्सिंग करने का तरीका भी है, यू हैव टू लर्न द मिक्सिंग मेथड ऑल्सो, आपको कैसे सीमेंट को पेस्ट बना दिया 3 से 5 मिनट के अंदर में आपको पेस्ट भी जल्दी से बना लेना है, ये नहीं कि पेस्ट बना के बैठे आराम से धीरे धीरे और पता चला 500 ग्राम में सीमेंट कुछ इधर उड़ा रहे हैं, पानी कुछ उधर बह गया, ऐसे नहीं करना है, बनाने का तरीका है। बाकी हम इसको देखेंगे टेस्ट जब हम लोग करवाएंगे ना लैब के अंदर, कोई कैसे जल्दी क्लास में देख लेंगे रिक्या, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है तो कैसे निकालते हैं, तो बाकी आप देख लेंगे, सब कर लेंगे, बाकी तैयार हो जाएगा सब। चलिए इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ सेशन को, क्योंकि फिर आपका जो नेक्स्ट टेस्ट बचा है स्ट्रेंथ टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, ये आप खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा, ये सीमेंट में पूरा ओवर कर रहा हूँ, आपका नेक्स्ट क्लास में सब खत्म हो जाएगा, ये पूरा बचा ही नहीं कुछ अब ज़्यादा कुछ, तो ये आपको ओवर करके या फिर आप डिस्कस करता हूँ क्या क्या मुझे फिर कवर करना है, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट 10 मिनट, अभी जो मैंने आपको नोट दिया है, नोट्स कहाँ तक दिया, सीमेंट का नोट्स दिया ना आपको, Yes, sir. पूरा पूरा मटेरियल का नोट्स अभी नहीं गया ना आपके पास? नहीं।
हाँ सर। मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको पूरा फुल नोट्स ही भेज देता हूँ, ठीक है? आप फुल नोट्स ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। मैं नोट्स पूरा शेयर कर देता हूँ और फिर आप इसमें से इसमें एक मुझे सिलेबस मुझे दिख नहीं रहा, सिलेबस में देख लो। सिलेबस भी आपका कवर होना चाहिए भैया, सिलेबस जल्दी जल्दी कवर होना चाहिए। यस सर। मंजीत आया है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, इसका मैं आपसे वही प्रॉब्लम हो गया था सर, इसलिए क्या हो गया? नहीं सर, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मोबाइल साइड में रख दिया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। मैं देखो बाकी सब जो टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक ये सारा टॉपिक मैं आपका कवर कर दूंगा, क्योंकि देखिए इसमें 10 साल आपने अभी सॉन्ग वगैरह में आपने पढ़ा होगा, माइल स्टील वगैरह सब, उसका सब कौन क्लियर सब पढ़ाई की पढ़ाई है सब आपने। क्योंकि देखिए मैं लिंकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उधर पढ़ा है, मैं थोड़ा उसको फास्ट लेके चलूंगा उसको, बात समझने की कोशिश की, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आपने पढ़ाई की पढ़ा उसमें सॉन्ग के अंदर, क्योंकि आप बताइए मुझे, फिर उस लेवल से मैं उसको फिर पढ़ाऊंगा आपको उसके अंदर। नहीं बताया सर बिल्कुल कभी। नहीं चल रहा है। क्या बात करते हो यार, माइल स्टील वगैरह कैसी पढ़ोगे यार, तो कब कौन फिल्म ये सब तो पढ़ना है यार, विवेक कैसी बात कर रहे हो तुम? पढ़ा है लेकिन यहाँ सर नहीं पढ़ा है। ये बात है, अगर तुम बताओ तुम सब चीज अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे सिंपल सी बात है, अगर आपका उधर टॉपिक कवर माइल स्टील अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने कैसे फिर स्टेट डायग्राम बना लिया सारे चीज का? वो सब बताओ। बताया सर, फेलुअर का डायग्राम नहीं बताया कि माइल्ड स्टील होगा तो कब कौन फेलुअर होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो क्यों सब नहीं बताया। मुझे मुझे ये बताओ, अच्छा सो मैं एक सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप माइल स्टील पे ही क्यों पढ़ते हो सारा चीज? डक्टाइल रहता है। वो तो मुझे भी पता है डक्टाइल होता है, डक्टाइल वो होता है क्या, डक्टाइल गोल्ड नहीं होता, गोल्ड पे भी कर सकते थे। होता है तो प्लास्टिक, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो कंक्रीट के बराबर नहीं होता सुनिए, है। सुनिए ऐसा नहीं है। देखिए माइल्ड स्टील को हम क्यों करते हैं, इस चीज़ को समझिए। माइल्ड स्टील को हम इसलिए करते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील के अंदर जितना सारा जो पॉइंट आप देखते हो ना, अपर हिल पॉइंट, लोअर हिल पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, कब कौन क्लियर जहाँ होता है वहाँ पर डिफरेंस है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हुक्स लॉ वैलिड होता है। इतने सारे प्रॉपर्टीज जो एक माइल्ड स्टील के अंदर आता है ना, इतना किसी भी प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल के अंदर नहीं आता है, इसलिए माइल्ड स्टील को समझने के पर्पज से पढ़ते हैं। बात समझ गए? ये याद रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं माइल स्टील के अंदर ये है वो ऐसा नहीं, ये सब कहानी नहीं है, तो स्टील कंक्रीट से मिल रहा है ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमें जितने भी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए पढ़ने के लिए मटेरियल को, हम उसके अंदर सारा चीज एक ही मटेरियल से मिल जाता है, इसलिए माइल स्टील को इम्पोर्टेंट। आपको सारा चीज एक स्टील से मिल जाएगा, उस माइल स्टील से सारा। चलिए ठीक, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं पढ़े। लेकिन अगर वो नहीं समझोगे मेरे भाई, आप कैसे आप समझ रहे हो कंक्रीट का स्टेशनरी डायग्राम, कैसे आप समझ रहे हो आइडियल स्टील का कैसे, आइडियल का कैसे बनता है, फ्लूइड वगैरह, तब तो पढ़ना है स्टेशनरी डायग्राम में आपको। बेस स्ट्रेन तो मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बताया जा रहा है। फेलुअर नहीं बताया है। चलो ठीक है, मैं उसका क्या बोलूँ, मैं उसको कवर करूँगा, मैं ही देखता हूँ उसको, क्योंकि अगर वो कार्बन कंटेंट वेरी करने पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिल्कुल, डायग्राम बनता है। कार्बन कंटेंट पे सब चीज़ तो वेरी हो रहा है। कितना कार्बन कंटेंट रखेंगे, जो कार्बन कंटेंट की वजह से उसके अंदर टफनेस आ रही है, उसके अंदर ऑब्वियस बात है, उसी की वजह से सारी डक्टिलिटी का प्रोपोर्शन चेंज होता है, सिर्फ कार्बन कंटेंट की वजह से। उसके अंदर क्वार्टरिज सेल कैसे बनता है, क्वार्टराइज लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन बहुत डिटेल लेवल, डेप लेवल में जो जाओगे, जब पढ़ोगे ना, उसमें टिमोशेंको की बुक आती है सॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, टिमोशेंको बहुत शानदार किताब है, उसके अंदर सब दिया हुआ है, क्वार्टरल स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे करते हो आप सॉन्ग जो पूरे पढ़ते हो। लो मैं बताऊंगा, जब उसको लोग मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात, सॉन्ग आप कहाँ से कहाँ तक रेंज में पढ़ते हो, सिर्फ उतने पॉइंट 1-2% मतलब सोचो, सॉन्ग आप इतना से मतलब 0.12% के रेंज में पढ़ते पूरे सॉन्ग को पढ़ जाते हो, उसके अंदर जब सेक्शन से लेकर हर एक चीज, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, सारे स्ट्रक्चर का पढ़ जाते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो समझाऊंगा कैसे, इंटरेस्टिंग है वो, आगे के मैं समझाऊंगा, देखो क्या मजा आएगा उसमें। ठीक है, वो छोड़ो बताओ, मैं समझा दूंगा उसको। मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में से कवर करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, ग्रेड वगैरह सैंड का सब क्या बेसिक, मैं थोड़ा स्पीड में आपको कवर करूंगा, आपका काफी स्पीड में सिलेबस चलेगा। जो बच्चे आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे हैं सर कोई आप दिक्कत ही नहीं, एक्स्ट्रा वो क्लास भेज दीजिए सर। क्या बोल रहे हो? सर आप ही एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा इस टॉपिक पे। नहीं, ले लेंगे वो, हम सब देखो, हम लोग चाहते हैं चलो ठीक है तुम लोग समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, जहाँ तक हो पाए तुम लोग समझ ही लोगे, अच्छी बात है। मैं ले लूंगा क्लास, मुझे दूंगा हूँ, ठीक है। तो आपको कल आपकी सैटरडे है ना, कल मेरी 2 क्लास लगेगी, तो देखो यस सर।
मुझे क्लास लेने दो अभी, क्लास अगर नहीं लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, समझो इस बात। क्लास लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल अब बच्चे को बोलो यार, सर टाइमिंग शेड्यूल पहले कर दिए सर, नहीं तो फिर और कर नहीं लिंक आ वो जाता नहीं, है। हमने सही बोलो भरत, सही बोलो, वो मेरे सर से बात हुई थी। असल देखो क्या हो रहा है ना, ये देखो एफएम तो आपका लैब फिक्स है, एफएम का एक लेक्चर होना है मॉर्निंग में, एफएम से तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। एफएम उसके बाद जो हम लोग 3 सर बचे, पप्पू सर है, हमें और एक अभिषेक सर, अब हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अगर हो पाए तो मेरे कल तो 2 क्लास, नहीं तो मैं 1 क्लास, या फिर पप्पू सर 2 क्लास लेंगे, यही हो सकता है। 2 सर आप, पप्पू सर आपके सर एक बार उसमें एफएम क्या सर बोल आप ही बोलिए? 2 क्लास ले लिए सर। नहीं देखो रंजन सर से आप बात कर लेते सर। अभिषेक सर से एक बार मेरा अगर बात हो जाए, अभिषेक सर भी कल एक क्लास लेंगे शायद। आज अभिषेक सर की क्लास हुई थी एमओएस की? यस सर, यस दोनों सर। क्लास में। यस सर। अच्छा अच्छा। हुआ है 2 क्लास। तो सर क्या बोले कल क्लास में, सर कुछ बोले कल? ये सर बोले हैं सर नहीं लेंगे। लेंगे ना, तो ठीक है। और नहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसा क्या है, डिस्कस करके हो सकता है फिर आपको टाइम टेबल अपडेट भी करके हम दे देंगे। टाइम टेबल अपडेट करके अभिषेक सर डालेंगे, टाइम टेबल आपका अपडेट होने वाला है, और अपडेट इन द सेंस कि जो एक्स्ट्रा क्लास मेरा लगेगा, क्योंकि देखो मेरा लैब 2 आना चाहिए, मेरा 2 लैब जियोलॉजी का है, 2 लैब मेटेरियल टेस्टिंग का है, मेरा लैब नहीं आया अभी तक। लैब नहीं लेंगे तो सर दिक्कत एक हो क्लास जाएगी, और समझ रहे हो ना? डेली का एक क्लास और इंक्लूड कर लीजिए। नहीं डेली कैसे कर लेंगे यार, डेली हो पाएगा ना, बाकी सब्जेक्ट को तो फिर मैनेज करना पड़ेगा ना मंजिल, समझ रहे हो? वो हम लोग कर लेंगे, वो मेरा नहीं हेडेक है। सर, सभी सभी से डिसाइड कर दिया सर, 3:30 तक, हाँ हाँ वो हम देखो 3:30 हम तक लोग क्लास है। चाहते हैं कि भाई तुम जल्दी तुम भी फ्री हो जाओ, ज़्यादा वेट वेट नहीं करो, तो हम भी समझ रहे हैं। ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आप ध्यान रखो। ओके सर, जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ये देखो देखो क्लास देखो मैं, 2 घंटा मेरी बात पढ़ेंगे। देखो, मैं देखो ठीक है पढ़ लेते हाँ हो, तो टीचर एक होता है चलो आपको एक समझा दिया अपने लेवल, लेकिन आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे ना, मैं बुक जब पढ़ते हो तो और आपकी दिमाग और खुलती है। यू हैव टू गो थ्रू बुक्स। आप देखो यहाँ तक आप समझ जाओगे, अच्छा 0.85 पी क्या हो गया, ये पी क्या हो गया, इतना कैसे प्लंजर, अब आप ये चीज़ को कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना। 40 mm का तो उसका ठीक है हाइट ही होता है, 33 से 35 सही तो बोल रहा है, नीचे से ये मैं डिटेल में सोचता है, आप मिस्टेक ना करो, कंफ्यूज ना करो। अब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर है ये सब चीज़। यस। ये बाकी मैं वीडियोस को भी देखूंगा, वीडियोस भी आप समझें, जो जो मेन टेस्ट है मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग उसको सीखें। विटामिन में काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा विटामिन के बारे में, ताकि आप विटामिन कभी आप हैवी फील्ड में जाएं एज एन इंजीनियर, तो आप सब चीज़ जानकारी रखें कि आप वहाँ पर जाएं, आप सब मतलब धड़ाधड़ सब बताना शुरू कर दें। तो यार ऐसा नहीं है कि आपने लैब किया ही नहीं, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस लेवल से आपको उसके अंदर ले जाऊँगा डिटेल में, आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हाईवे तो मैं धूल मुड़ा दूंगा आपको अच्छे से। जाना तो उसका मटेरियल टेस्टिंग पूरा देखना, फिर सिर्फ विटामिन ही नहीं, आपको मैं इमल्शन का टेस्ट तक बता दूंगा, इमल्शन का टेस्ट क्या क्या होता है। तो फील्ड में जब जाओगे ना, क्या बोला मैं? मलसन तक चलेगा सर। मलसन तक। जान लो ना इमल्शन क्या होता है। यस सर अगर यस। जान लोगे तो अच्छी बात है ना, नहीं तो पढ़ते रह जाओ बुक्स में, दिमाग लगाते रह जाओगे बिना मतलब का। नहीं सर बता दीजिएगा सर। टैग कोड क्या होता है, बता। सील कोड क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, प्राइम कोड क्या होता है, सब बता देंगे सर। क्या होता है सरफेस के ऊपर पे, कैसे सरफेस बनता है, क्या बनता है। सड़क पर चलोगे तुम ही इंजीनियर बन के चलोगे अगले दिन से, सड़क को तुम ध्यान से देखने लोगे, इंटरेस्ट जाग जाएगा उसके अंदर। कोटिंग ऑफ थी यस होती है सर। जैसे। सारा चीज़ बता देंगे, सब सब बता देंगे तुमको, बताएंगे एक्सप्लेन करके कहाँ पे क्या डालते हैं, सब चीज़ तुम खुद बताओगे जवाब दो, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अभी तक के लिए रखते हैं, ओवर करते हैं क्लास को, जाइए आप लोग एंजॉय कीजिए आराम से, ध्यान रखिए। ओके सर। अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस परसेंट देखो, अभी मेरे पास क्लास में 30 31 बच्चे मेरे पास लिस्ट है, और देखना अटेंडेंस बन जाएगा 60 बच्चे। सर यहीं पे लिंक दे दिए सर, चेक कर अगर अरे बच्चे। हाँ सर सोम का तो संडे को भी ले सकते हैं सर, सब आ जाएंगे। नहीं संडे को नहीं, संडे नहीं नहीं संडे सर, को अगर नहीं। आप चाहेंगे तो अगर संडे को ही बुलाएगा तो हम लोग सब आ ही जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। कोई दिक्कत नहीं सैटरडे को आप, बेटर हर रहेगा। संडे। अभी कभी चलेगा सर। नहीं नहीं ठीक है, संडे संडे को देखिए आप लोग अपना एक दिन रेस्ट रखिए, ऐसा नहीं है संडे को क्या है, रखो एक दिन रेस्ट आराम से। ये सर संडे को रखने के लिए तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप बस आपसे एक बार पढ़ना है। नहीं आप संडे मैं ऐसा करूँ, देखो आप लेक्चर होता है ना, आप उस दिन संडे को टोटली फ्री रखो, मत लगाओ दिमाग में पढ़ना भी है संडे, ठीक है? आप अपना जो काम करना है करो संडे ये सर एक दिन तो को। गैपिंग रहना चाहिए। हाँ एक दिन रखो, फालतू का फिर मजा नहीं आएगा, वो बोरिंग टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल मतलब आज को मजे में रखो। चलो ठीक है जाओ, ठीक है ध्यान रखें आप लोग अपना, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक्स सर। फॉर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सेंड कर दूँगा, थैंक यू सर। और मैं मटेरियल सब डाल दूंगा आज सब। हाँ बोलिए ऐश्वर्या। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। कुछ बोल रहे थे, कुछ क्या हुआ, कौन बोल रहे थे? ऑनलाइन नहीं सर वो थैंक यू बोल। इसकी आवाज़ है अमुक की आ रही है, चलो ठीक है जाओ आप लोग यूज़ करते जाओ, अटेंडेंस सेंड कर दूँगा।
तेरा